एक बहुत अमीर आदमी था। उसके दरवाजे के बाहर रोज एक बूढ़ी औरत भीख मांगने आया करती थी और वह अमीर आदमी हमेशा घर के बाहर आता और उसे देखकर दो चार गालियां देकर दरवाजे बंद करके चला जाया करता था। कई बार तो उसे गालियां भी देता था। कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगी क्या? धरती का बोझ क्यों बनी बैठी है? और कभी कभी उस भिखारन को गुस्से से वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ जाने के बावजूद भी भिखारन के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक बार उस अमीर आदमी को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। वो बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वो भिखारन आई। गुस्से में अपना आपा खोते हुए वो आदमी उस भिखारन को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारन का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारन ने कहा, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। भिखारन वहां से चली गई। अमीर आदमी सोच में पड़ गया। भिखारन को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना ही मेरे लिए किया। ऐसा कैसे हो सकता है? अमीर आदमी का गुस्सा शांत हुआ। भिखारन का रहस्य जानने के लिए अमीर आदमी ने भिखारन का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारन जहाँ जहाँ जाती वो उसके पीछे पीछे जाता। अमीर आदमी ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारन के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारन सबके लिए प्रार्थना ही करती, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब रात होने को आई थी। भिखारन अपने घर जाने के लिए लौटी। वो अपने घर पहुंची तो वो अमीर आदमी भी उसका पीछा कर ही रहा था। पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वो काफी कमजोर और बीमार लग रहा था। वो भिखारन का पति था। अपनी पत्नी को वापस आता देख वो खाट से उठकर खड़ा हुआ। पति ने अपने पत्नी के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोला, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है, ये कैसे चोट लगी? बूढ़ी भिखारन बोली, आज बस इतना ही मिला, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। सबने गालियां दी और एक आदमी ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ी भिखारन फिर से बोली, यह मेरे ही पापों का फल है। आपको याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज की जरूरत से ज्यादा, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस लंगड़े भिखारन के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़े पति की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हाँ, हम उस बेचारे लंगड़े के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह प्लास्टिक दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मार भी दिया करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पे कचरे भी फेंका था और हमेशा वो दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप आज सच हुआ। हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारन बोली, हाँ, उसका श्राप आज सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वह नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी नहीं मिले। आदमी वही छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारन और उसके पति ने वो आधी रोटी मिल बांटकर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारन फिर से भीख मांगने गई। अमीर आदमी अपने घर के बाहर जाता है और गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी उसे देते हुए अमीर आदमी विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ी भिखारन बोली, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गई। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।
न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।